अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल चैप्टर से। हमारा आज का टॉपिक माइटोसिस। सेल साइकिल क्या है? इट इज़ द डिवीजन ऑफ द सेल। डिवाइडिंग प्रोसेस है। इसकी टू स्टेजेस होती हैं, इंटरफेस और माइटोसिस। इंटरफेस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। स्क्रीन के टॉप राइट पर आई बटन में उसका लिंक है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। आज की हमारे जो टॉपिक है इसमें हम सिर्फ माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस में भी आगे टू स्टेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म। तो काइनेसिस मीन्स द ब्रेक डाउन। तो कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाना, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाना। तो यानी कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोसिस के दौरान और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। और इस दौरान भी क्या क्या इवेंट्स होंगे अभी हम उनको देख लेते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में आगे 4 डिफरेंट इवेंट्स जो है वो देखने में आएंगे, विच आर द प्रोफेज, द मेटाफेज, द एनाफेज एंड द टेलोफेज। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सारी स्टेजेस, और इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्टेज आ जाती है प्रोफेज। सो लेट्स सी कि प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस जो हैं वो सेल के अंदर मौजूद होती हैं। प्रोफेज में सबसे पहले जो चेंजेस देखी जाएंगी वो ये कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है थ्रेड लाइक न्यूक्लियस के अंदर, वो जो है कंडेंस होके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे जो कि दूसरे के साथ सेंट्रोमियर के पॉइंट पर ज्वाइन हुए होंगे। अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा क्लोज करके देखें तो आप देखेंगे कि ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर का जो के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है, ये ब्लू से कलर में आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक्चुअली एक प्रोटीन से बना हुआ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसने अगली स्टेज में जाके स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाना है। अब स्पिंडल फाइबर क्या चीज़ है? स्पिंडल फाइबर भी एक प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसने कि क्रोमोसोम्स को अपने ऊपर अटैच करवा के फर्दर काम करना है। इसके भी आप देखें कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, इन्हें सेंट्रोजोम भी कहा जाता है। तो जब ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं तो ये बना देते हैं 2 डॉटर सेंट्रोमियर्स। अब ये जो दो डॉटर सेंट्रोमियर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट कर जाते हैं, और बीच में से, सेल के बीच में से माइग्रेट करते करते ये ऑपोजिट साइड्स पर या ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स के पास जाके रुक जाते हैं। जैसे ये वहाँ पे जाके स्टॉप करेंगे तो ये जो ये जो सेंट्रोसोम्स हैं इनमें से आहिस्ता आहिस्ता स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये एक प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिसे कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। जो कंप्लीट सेट जब प्रिपेयर हो जाता है तो स्पिंडल फाइबर्स का उसे माइटोटिक स्पिंडल कह दिया जाता है। इसी के साथ साथ जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोलस था और जो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद न्यूक्लियर एनवलप थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, प्लांट सेल की बात करें। प्लांट सेल में आपको पता है कि एक लार्ज वैक्यूल सेंटर में होता है, लेकिन डिवीजन में प्लांट की डिवीजन में प्रोफेज से पहले ये न्यूक्लियस जो है वैक्यूल को साइड पे करके खुद सेंटर में आ जाएगा, और उसके बाद जो है डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते, तो सिर्फ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करती हैं और स्पिंडल फाइबर्स बना देती हैं। आई होप कि स्पिंडल फाइबर्स का ये इंटायर टॉपिक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, विच इज़ द मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स अब पूरी तरह से ग्रो अप कर चुके हैं, बन चुके हैं, अब इनके अंदर काइनेटोकोर फाइबर्स बन जाएंगी जो कि क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ अटैच करेंगी, और साथ ही साथ जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेंटर में, ये जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यानी कि इक्वेटर के साथ साथ अपने आप को अरेंज कर लेंगे, और इस फेस को या इस प्लेट को मेटाफेज प्लेट कहा जाएगा। कुछ नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स होंगे, वो भी आपस में ऑपोजिट पोल्स के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स बन गए, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो काइनेटोकोर के थ्रू इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर आकर अटैच हो गए। अब एनाफेज में क्या होगा कि जैसे ये सेंटर में, इक्वेटर में अटैच होंगे तो एक पुलिंग फोर्स डिवेलप हो जाएगी दोनों ऑपोजिट साइड से, ये जैसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, और ये एक दूसरे से खिंचना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में अलग हो जाएंगे और ऑपोजिट पोल्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करना स्टार्ट कर देंगे।
लास्ट में बात करेंगे इस फेज़ की, टीलोफेज़ की। टीलोफेज़ क्या है? ये पूरी तरह से रिवर्स है प्रोफेज़ का। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन जाएगा और सभी जो क्रोमोसोम्स हैं उनके गिर्द प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। क्रोमोसोम्स जो है वो अनफोल्ड होके फिर से थिन क्रोमैटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे और पूरी तरह यहाँ पे इस प्रोसेस तक आके न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होना बाकी है। ठीक है, साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में और तरह से डिवाइड होगा और प्लांट सेल में और तरह से। एनिमल सेल में एक क्लीवेज या एक जो है वो पार्टीशन सी बनना शुरू होगी जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सेल के बीच में चली जाएगी और बड़ी आसानी से ये जब बीच में पहुंचेगी तो ये दो डॉटेड सेल्स को बना के एक दूसरे से अलग हो जाएगी। जबकि प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस से कुछ विजल्स जो हैं वो बिल्कुल दरमियान में आएंगे, आकर फ्यूज़ करेंगे, एक प्लेट बनाएंगे जिसे कि फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। यही प्लेट आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ मूव करती जाएगी और अपनी पेरेंट प्लांट बॉडी की सेल वॉल के साथ जाके मिल जाएगी और इस तरह से दो डॉटेड सेल्स बन जाएंगे। आई होप कि टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल था, आपको समझने में आसानी रही होगी। होप यू लाइक इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द video.